बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ वकास अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 21वीं सदी में ये वेल ड्रेस्ड, खूबसूरत और हैंडसम नज़र आने वाला इंसान क्या शुरू से ऐसा ही था? क्या ये इंसान आगाज़ कायनात के वक्त भी इतना ही खूबसूरत और जाज़िब नज़र था? ये जो तहज़ीब व तमद्दुन और इंसानी तरक्की के मीनार नज़र आते हैं, क्या रोज़े अज़ल से इंसान का मुक़द्दर थे या सिर्फ़ आज के दौर के इंसानों को मुयस्सर हैं? क्या हमारे आबा व अजदाद को ये सहूलियात मुयस्सर थीं? हर बाशऊर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कभी न कभी उसके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि मैं इस दुनिया के अंदर कैसे और कहाँ से आया। मैं जो मामलात दुनिया में और मामलात मज़हब में इस कदर ख़ुद को हल्कान कर रहा हूँ, क्या इसका कोई मकसद भी है या नहीं? तो आइए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से और कैसे हुआ। अगर हम इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें दो बड़े रेफरेंसेस मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रेफरेंस जो खुद खालिक कायनात की तरफ से, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, अल्लाह ताला की जानिब से मिलता है। जब हम फ़िज़िकल क्रिएशन की बात करें तो अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि मैंने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी और पानी से पैदा किया। और एक दूसरी आया करीमा में फरमाते हैं, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इंसान को दोहरे नुत्फ़े से तख्लीक किया। अगर हम इसी आया करीमा को मद्देनज़र रखते हुए साइंसी नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करें तो हमें साइंस ये बताती है कि बिग बैंग के करोड़ों साल बाद ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब दो सिंगल सेल्स के मिलाप से एक नई ज़िंदगी वजूद में आई। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक करोड़ों साल तक इंसान का एवोल्यूशन प्रोसेस जारी रहा और इंसान मुख्तलिफ अशकाल से तरक्की करता हुआ अपनी मौजूदा हालत में पहुंचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंसान ज़मीन पर ही मौजूद था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से कैसे उतारा गया? जैसा कि कुरान मजीद में बयान फरमाया गया है, जो इंसान जन्नत में मौजूद था वो ट्रांसफार्मर था, क्योंकि जो दूसरी आसमानी मखलूक़ात थीं वो सब की सब ट्रांसफार्मर्स थीं, मतलब कि वो अपनी शक्ल व सूरत तब्दील कर सकती थीं। तो उनके मुकाबिल आने के लिए इंसान का भी ट्रांसफार्मर होना ज़रूरी था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो रूह आदम अलैहिस्सलाम को उस इंसानी ढांचे में मुंतकिल किया गया जो करोड़ों साल से ज़मीन पर नशोनुमा पा रहा था, जिसकी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर परवरिश की थी। इसे एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजार कर अपने दो पाँव पर खड़ा कर दिया था। जब अल्लाह ताला इंसानी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो फरमाते हैं, हल अता अलल इंसान हीन मिनद दहरि लम यकुन शैयम मज़कूरा। हल अता अलल इंसानी हीन मिनद दहरि लम यकुन शैयम मज़कूरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी आदम, मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ कि जब तुम ज़मीन पर इस तरह से मौजूद थे कि तुम कोई काबिल ज़िक्र शय भी न थे। और हकीकत भी यही है, इंसान करोड़ों साल तक एक सिंगल सेल की शक्ल में ज़मीन पर किसी बदबूदार और वीरान जगह पर शायद कीचड़ में लथपथ किसी सूरजमुखी के फूल के तने के साथ चिमटा रहा। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान पर नज़र करम फरमाई और सिंगल सेल को तोड़कर डबल सेल में तब्दील किया और एक जानदार के तौर पर इसे वजूद बख्शा। उसको माहौलियाती तब्दीलियों से गुजार कर गर्मी, सर्दी, बारिशें और तूफ़ान से बचाया। 3 आइस से गुजार कर इंसान को अपने दो पाँव पर खड़ा किया, उसे देखने, सुनने, सूंघने और बोलने की हिस्स अता की और बिल आखिर रूह आदम को इस इंसानी स्ट्रक्चर में उतारा और साथ ही नेमत अकल अता करके दूसरी तमाम मखलूक़ात से बरतर कर दिया।